मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। काफ़ी 2-3 दिन का टाइम हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी 2022 का जो 45 डेज़ का हमने क्रैश कोर्स आपके साथ लाने का वादा किया था, तो आज हम जान लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं अपने इन्वायरमेंट में जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे। और आज का जो हमारा दिन है वो 17 है। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन सा है। इनका परसेंटेज कभी कभी मतलब कभी ना कभी बढ़ता घटता रहता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि जो परसेंटेज लिखा है ना, ये टाइम टू टाइम कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस वजह से इनके परसेंटेज पे कभी मतलब ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है। फोकस अगर किसी चीज़ पे करना है, मेनली फोकस अगर करना है, तो फोकस हमें इस चीज़ पे करना है कि इनका जो रेशियो है इनका, वो मतलब कैसा है, कितना है। क्योंकि अगर CO2 55% है और इसको क्या बोलते हैं CH4, ये हमारी होती है मीथेन, ठीक है। तो अगर मीथेन हमारी 15% है तो इसका मतलब है कि इसी रेशियो में रहेगी। अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी फ्रेयान गैसेज होती हैं, अगर इस तरीके की गैसेज का 17% है, इसका मतलब इससे ज़्यादा है, तो फिर यही रहता है। मतलब जैसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इनको क्रोनोलॉजी में बताइए कि कौन कौन सी गैसेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर CO2, देन N2O, फिर हमारा मान लीजिए लिखा है CFC एंड फिर लिखा है CH4, तो इसमें जो इनका जो ऑर्डर रहेगा वो चेंज नहीं होता। ये थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज हो जाता है बट ऑर्डर नहीं रहता। चलिए इतनी ज़्यादा बातें हो गई, सबसे बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है हमारे ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम को या हमारे इन्वायरमेंट को, वो कौन सी है? CO2। आपको याद रखना है, सबसे टॉप पे रहती है। इसके बाद अगर कुछ है तो वो है फ्राहन गैसेस, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से होते हैं? ये हमारे जो कूलेंट जो रहते हैं ना, कूलेंट मतलब जो हमारे AC हो गए, फ्रिज हो गए, ठीक है, इनमें जो यूज होने वाली जो गैसेज होती हैं वो फ्राहन गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें बहुत सारे कन्वेंशंस भी हुए हैं इनको करने के लिए, ठीक है। अभी इनको रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाने लगा है कि जो मतलब गैसेज हैं वो ज़्यादा मतलब प्रभावित ना करें हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। लेकिन वही हो जाता है कि फिर क्या होता है कि जब अगर हम इस पे काम नहीं करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत एक बिग टॉपिक है। हमारा यहाँ पे मेन फोकस है कि हम आपको ये बता पाएँ कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसका रेशियो क्या क्या रहता है। इसके बाद हमारा पूछ दिया जाता है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कितना रहता है? 6%, मतलब काफ़ी कम है। याद रखना ये काफ़ी कम है। आप मतलब यहाँ पे मिसगाइड मत होइएगा कि किसका कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो आप इसको इसमें याद रखना है आपको, ठीक है, कि N2O का जो परसेंटेज है वो सबसे कम होता है, जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे उसमें, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज 65 दिया गया है। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन रेशियो जो है ना, अभी मैं आपके साथ एक बात पेन ले लेता हूँ कि ये जो रेशियो है वो परसेंटेज बढ़ता रहेगा, बट जो रेशियो रहता है यहाँ पे भी देखिए, टॉप पे कौन है? CO2 है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? मीथेन है, ठीक है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारी आ जाती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो इसका रेशियो रहता है। तो अभी आपको याद रखना है कि सबसे टॉप कौन सी है? CO2। इसके बाद कौन सा रहेगा हमारा? मीथेन, ठीक है। इसके बाद कौन सा रहेगा? CFCs जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। इसके बाद N2O, ठीक है। ये गैसेज जो हमारी होंगी, ये इनका क्रम रहता है। अभी एक और ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है बहुत टाइम पे। ट्रिकी क्वेश्चंस क्या रहता है? वो पूछ देते हैं ओजोन जो O3 होता है, क्या ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आपको देना कि नहीं, डायरेक्टली ओजोन जो है वो उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। O3 जो है हमारा, वो डायरेक्टली हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि वो टेम्परेचर बढ़ाता है हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए डायरेक्टली मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं। तो कभी कभी आ जाता है कि ये गैसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कौन सी उत्तरदायी गैसेज हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, हम गलती से ओजोन को भी टिक कर देते हैं, लेकिन ओजोन इस तरीके की नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और बाकी बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज आपके साथ लाते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।